इस इशू पे बिलावल जो है पहले भी हमारे साथ थे, अब भी हमारे साथ। ऑब्जेक्शन जो पहला लगा था वो ऑब्जेक्शन रिमूव हो गया, एड्रेस हो गया। बिल तो पास हुआ, पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों ने पास किया। अब सदर साहब की तरफ से ताख़ीर हो रही है। पीपल्स पार्टी ने आके यकीन दहानी कराई कि सदर साहब इंशाअल्लाह उस पर दस्तखत। मदारिस से मुतालिक बिल पर दस्तखत में ताख़ीर, मौलाना फजलुर रहमान ने इस्लामाबाद में धरने की धमकी दे दी। बिलावल भुट्टो नाराज, मौलाना फजलुर रहमान को बनाने पहुंच गए। मदारिस के रजिस्ट्रेशन पर दस्तखत से मुतालिक यकीन दहानी। फैसल वावडा का भी मौलाना फजलुर रहमान के करीबी ज़राए से रब्ता, आज मुलाकात मुतवक्किल। हाफिज़ हमदुल्ला ने कहा बिलावल पापा से बात करें कि मामला पार्लियामेंट की बालादस्ती का है। मौलाना फजलुर रहमान तंग आमद बजंग आमद फॉर्मूले पर अमल करने में हक बजानिब हैं, जिसका रास्ता रोकना डायलॉग से मुमकिन है। इस्लामाबाद में खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को बिला जवाज़ गिरफ्तार किया जा रहा है। वज़ीर आला केपी का इल्ज़ाम, वज़ीर आज़म को ख़त लिख दिया। अली अमीन गंडापुर का इज़हार तशवीश का इस्लामाबाद में जो इक़दामात उठाए जा रहे हैं वो इंसाफ के मुनाफी हैं। मुजाहिरीन की पकड़ धकड़ की गई और बेबुनियाद मुकदमा दर्ज किए गए। फौरी तौर पर जाली मुकदमा ख़त्म करके गिरफ्तार शहरियों को रिहा किया जाए। पीटीआई मुजाहिरीन ने रेंजर्स और पुलिस एहलकारों के सरों में कीलों वाले डंडे मारे। अपने बच्चों को महफूज जगह छोड़ा हुआ है ताकि आंच भी ना आए। कौम के बच्चों को मरने मारने के लिए मैदान में ले आए। अगर पंजाब पुलिस गोली चला देती तो क्या होता। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तलबा से खिताब, कहा यह पाकिस्तान का चेहरा नहीं हो सकता कि नौजवानों के हाथ में डंडे और हथियार हों। तालिब इल्म पढ़ता हुआ अच्छा लगता है, डी चौक पर बैठा हुआ नहीं। कुरम के अमन के लिए उनके पास टाइम नहीं था। आज सूबाई हुकूमत ने आज तक एक टके का कोई कैंप नहीं लगाए, कोई ऐसे टेंट्स नहीं पहुंचाए, कोई फूड आइटम्स नहीं दे रहे, कोई दवाइयाँ नहीं दे रहे। हमारा जो फोकस है ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पे है कि हम तमाम जमातों को हमने दावत दी है। 16 के लगभग हमारे कंफर्मेशन हमारे पास जमातों ने की है, वो कल आएंगे। चारों सूबाई चीफ मिनिस्टर को देखें, उसमें एक CM को आपको काम करते नजर नहीं आएगा, बाकी 3 ब्रीफिंग्स भी ले रहे हैं, तरक्याती काम भी हो रहे हैं। ज़िला कुरम में अमन अमान की अबतर सूरत हाल। गवर्नर हाउस पेशावर में आज सुबह 10 बजे ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी मेज़बानी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। PTI के APC में शिरकत से इनकार। सेक्रेटरी इत्तलात शेख वक़ास अकरम ने कहा खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की नुमाइंदगी तहरीक इंसाफ के पास है। मुझे आप बताइए कि शिबली फराज को और उमर भी बिल्कुल भाइयों की तरह, मतलब आप लोगों को जज लगाने हैं। आप किसी वकील को जानते हैं, आपको प्रोसेस का पता है, आप खुद ही अपनी ओहदों के ऊपर नॉमिनेट करके खुद को बैठ गए हैं कि भाई को खुदा का खौफ करो। नून लीग का कमजोर होना भी पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। PTI को कमजोर करने की कोशिश में PP नून लीग का भट्टा बिठा दिया गया। मुस्लिम लीग नून का कमजोर होना भी पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं। नून लीग कमज़ोर होगी तो पंजाब में मजहबी शिद्दत पसंदी जगह लेगी। सियासी रहनुमा फवाद चौधरी की बोल के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू। कहा शिबली फराज उमर अयूब खुद को ओहदों पर तैनात करके बैठ गए हैं। जुडिशल कमीशन के लिए सियासतदान के बजाय वकील को लगाना चाहिए। कराची में सर्दी के असरात आना शुरू। शहर क़ायद का दर्जा हरारत 16 डिग्री तक गिर गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक 6 से 8 दिसंबर को कम से कम दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है। कराची के कुछ शुमाली मज़ाफ़ाती इलाकों में एक हिंसा देखा जा सकता है। बालाई इलाके भी शदीद सर्दी के लपेट में। कोयटा में दर्जा हरारत 0 पर आ गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब के मैदानी इलाकों और बलाई सिंध में धुंध छाए रहने का इम्कान। जी बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। अनफॉर्चुनेटली अपने ही उसके फर्स्ट कज़न ने ये जुर्म किया और डेड बॉडी छुपा दी। अपने 2 साथियों के साथ मिलके अपने कज़न को यासीन को यहाँ ला के ना सिर्फ कत्ल किया बल्कि उसके हाथ का अंगूठा काट लिया। कुछ रकम निकलवाई बैंक से, मज़ीद निकलवाना चाहते थे लेकिन उससे पहले फिर ये लोग कानून की पकड़ में आ गए।
शेखपुरा में सफाकियत, पैसों की लालच में कजन ने कजन को कत्ल किया और उसका अंगूठा काटकर एटीएम से 10 लाख रुपए की रकम निकलवा ली। बकिया रकम निकलवाने के लिए अंगूठा अपने पास रखा हुआ था। पुलिस के मुताबिक मुलजमान लाश को कार की डिग्गी में रखकर नहर पे फेंकने जा रहे थे। पुलिस ने कार की तलाशी पर नौजवान की बोरी बंद लाश बरामद कर ली। गिरफ्तार मुलजमान में मकतूल का कजन और इसके 2 दोस्त शामिल हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर आईसीसी की अहम बैठक आज दुबई में लगेगी। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ब्रॉडकास्टर्स और प्रोडक्शन वर्कशॉप भी आज दुबई में होगी। पाकिस्तान की नुमाइंदगी चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी करेंगे, जो आज दुबई रवाना होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर डेडलॉक बरकरार है। पाकिस्तान आईसीसी और भारत बोर्ड को अपना मौक़िफ़ दो टोक अंदाज में बता चुका। पाकिस्तान जिम्बाब्वे के दरमियान तीसरा आखिरी T20 मैच आज बुलवायो में खेला जाएगा। मैच के लिए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का ऐलान। टीम में 4 तब्दीलियां की गई। साइम अयूब, इरफान नियाजी, हारिस रऊफ, अबरार अहमद की जगह साहिबजादा फरहान, कासिम अकरम, इरफात मिन्हास और मोहम्मद हसनैन को शामिल किया गया। ग्रीन शर्ट्स 2 मैचेस जीतकर सीरीज पहले अपने नाम कर चुके हैं। सिंध असम्बली की खुसूसी कमेटी का इजलास। बिजली की तकसीमकार कंपनियों के नुमाइंदे शरीक। के इलेक्ट्रिक के CEO अरकान असम्बली में तल्ख कलामी। आमिर सिद्दीकी ने कहा शहर में 14 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। के इलेक्ट्रिक के CEO मुनस अलवी ने कहा जहां बिल जमा नहीं होगा 18 घंटे की लोड शेडिंग होती रहेगी। शहीद मेजर मोहम्मद अकरम निशान हैदर का 53वां यौम शहादत। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ, कम्युनिटी सर्विसेज चीफ्स और पाक फौज का भरपूर खराज तहसीन पेश। ISPR के मुताबिक मेजर मोहम्मद अकरम शहीद ने 1971 की जंग के दौरान बेमिसाल शुजाअत और कुर्बानी की तारीख रकम की। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद की कुर्बानी पाक फौज और पाकिस्तानी कौम के हौसले की अलामत है, जो हमेशा अपने अजीम शोहदा की कुर्बानी को याद रखेगी। नौमुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप की अहदा संभालने से कबल ही गजा जंग बंदी की कोशिश। मशरिक़ वस्ता के लिए डोनाल्ड ट्रंप के नामजद सफ़ीर का इजराइल और कतर का दौरा। वज़ीर आज़म से मुलाकातें। कतर ने दोबारा सालसी शुरू कर दी। इम्कान है कि हमास का वफ़द मुज़ाकरात के लिए नए दौरे के लिए दोहा जाएगा। गजा में इजरायली बर्बरियत जारी। 24 घंटों में मजीद 40 फ़लस्तीनी शहीद। लबनान पर दोबारा हमले में मजीद 12 लोग जान से गए। फ्रांस में सियासी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। वज़ीर आज़म बार्नियर की हुकूमत खत्म। पार्लियामेंट से एतमाद का वोट नहीं ले सके। अपोजिशन लीडर मेरीन ली कहती हैं फ्रांस में 62 साल बाद किसी सरबराह मुमलिकत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई। हम बजट तैयार करने में अपना हिस्सा डालेंगे। जनूबी कोरिया में चंद घंटे का मार्शल लॉ पार्लियामेंट के ताकत से नाकाम। अपोजिशन ने सदर के मुआखज़े का बिल ऐवान में पेश कर दिया। तहरीक पर कल वोटिंग मुतवक्के। मार्शल लॉ का मशवरा देने वाले वज़ीर दिफा मुस्ताफ़ी हो गए। किम जोंग ने सदर को मार्शल लॉ का मशवरा देकर बहरान पैदा करने पर माजरत की। और पाकिस्तान के नामवर गज़ल गायक गुलाम अली चुपके 84 बरस के हो गए। उन्हें सुरों के देवता उस्ताद बड़े गुलाम अली खान का शागिर्द होने का एहसास भी हासिल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।